अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद गौस उमर वेलकम करता हूँ आपको वेटनरी एजुकेशन टॉक्स में एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नए केस के साथ। नाजरीन, आज का जो मैं केस आपकी खिदमत में लेके आया हूँ, ये एक बकरी का बच्चा है जिसकी उम्र 2 से 3 वीक्स है और इसको चलने में बहुत मुश्किल हो रही है और ये पूरी तरह अपनी टांगों पे वज़न नहीं डाल रहा। और जब ये चलता है तो पिछली टांगें झूल के चलता है और इसको ये प्रॉब्लम जब से ये पैदा हुआ इसको तब से ये प्रॉब्लम थी। तो नाज़रीन, ये जो बीमारी है इसको हम कहते हैं एंजाइटिक अटैक्सिया और इसको हम स्वे बैक डिज़ीज़ भी कहते हैं। ये एक सीरियस कंडीशन है जो आम तौर पर यंग गोट्स के अंदर, शीप के अंदर पाई जाती है और ये जो काज होती है, जो इसका मेन काज है वो है कॉपर की डेफिशिएंसी। कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी काज होती है। कॉपर की डेफिशिएंसी एंजाइटिक अटैक्सिया काज करती है जिसके अंदर हम एक इनएडुकेट कॉपर को हम देते हैं जो प्रेग्नेंट गोट्स हैं या शीप्स हैं उनको, और या फिर जो चराई करवाते हैं वो उन फसलों पे करवाते हैं जो लो कॉपर के, जिनके अंदर लो कॉपर होता है, और जिसकी वजह से ये आमतौर पर हमें देखने को मिलती है बीमारी। और या फिर हम अपने एनिमल्स को कॉपर तो देते हैं डाइट के अंदर, लेकिन उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती। उसकी अब्जॉर्प्शन ना होने की मेन वजह कि हाई लेवल ऑफ मोल्बिडियम, सल्फ़र और आयरन ये उनकी डाइट के अंदर हाई होता है। गोट्स या शीप के अंदर जो चराई पे होती हैं या कुछ जो स्टार फीडिंग कर रही है, तो जिसकी वजह से जो कॉपर की अब्जॉर्प्शन नहीं होती उसकी इंटेस्टाइन से, उसके रूमन में सही तरह कॉपर की अब्जॉर्प्शन नहीं होती और जिसकी वजह से वो कॉपर डेफिशिएंसी काज होती है। जब भी जो कॉपर डेफिशिएंसी है वो दो टाइप्स की हमारे पास होती है। एक होती है कंजेंटल फॉर्म, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये कंजेंटल फॉर्म है। जब से ये किड पैदा हुआ है तब से ही इसकी ये सिचुएशन है। इसको हम कहते हैं कंजेंटल फॉर्म। और इसके अंदर आपको साइन देखने के मिलेंगे कि जो जानवर है वो सही तरह अपनी पिछली टांगों पे सही तरह वज़न नहीं डाल रहा, सही तरह वो खड़े नहीं हो रहा, और जब वो चलता है तो पिछली टांगें झूल के चलता है। और जो दूसरी इसकी फॉर्म है उसको हम कहते हैं डिलेड फॉर्म। ये भी जो गोट्स के किड हैं या शीप के किड हैं उनमें अपीयर होती है जब उनकी एज 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक होती है। और डिलेड फॉर्म के अंदर टिपिकली यही साइन देखे जाते हैं जो कि साइंस ये हमारे पास कंजेंटल फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अंदर भी इनकोऑर्डिनेशन होती है, सही तरह अपनी पिछली टांग पे वज़न नहीं डाल रहा होता और वो खड़ा नहीं हो रहा होता जानवर। ये कुछ इसकी वजूहात हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की है और कुछ फॉर्म्स हैं जिन फॉर्म्स के अंदर ये बीमारी होती है। पहली काज इसकी ये है कि आप उसको डाइट के अंदर कॉपर नहीं दे रहे, और अगर कॉपर दे रहे हैं तो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। कॉपर की अब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो आप कोई उसको फसलों के ऊपर चराई करवा रहे हैं या कोई भी आप उसको वो डाइट दे रहे हैं जिसके अंदर सल्फर, आयरन या मोल्बिडियम का कंटेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से कॉपर की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। ये मैंने आपसे इसकी काजेज़ डिस्कस की हैं और उसके अलावा सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, क्या क्या सिम्टम आते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो आप अपनी जो जिस किड में ये बीमारी आई है उसको आप कॉपर ग्लाइसिनेट के इंजेक्शंस भी मार्केट में अवेलेबल है वो भी दे सकते हैं। वो सिर्फ हम एक दफ़ा यूज़ करते हैं। उसके बाद हाँ, आप कॉपर ऑक्साइड की कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्टिव केयर में आप ये दे सकते हैं कि उनको प्रॉपर एक अच्छी न्यूट्रिशन दें। जो लैम्स हैं, जो भेड़ें हैं और जो बकरियाँ हैं जो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी ट्राइमेस्टर में हो, तो उनकी न्यूट्रिशन को आप गुड रखें, उनके अंदर मिनरल मिक्सचर और ये सारी चीज़ें ऐड रखें ताकि आपको इसकी प्रॉब्लम ना आए बाद में किड्स में। और इसके अलावा जो एडुकेट कॉपर लेवल रखें डाइट के अंदर। जो एक गोट है उसके तकरीबन 4 से 10
ppm कॉपर रिक्वायर होता है, जो उसके लिए इनफ होता है। उसके अलावा आप अगर अपने वनडों के अंदर मिनरल मिक्सचर या जानवर को अलग से मिनरल मिक्सचर देंगे जिनके अंदर कॉपर भी मौजूद हो, तो तब भी आपके जानवर में ये बीमारी नहीं आएगी। बेसिकली अगर आप इसको अच्छी तरह मैनेजमेंट कर लेंगे अपने हर्ड की और अपने जो न्यूट्रिशन को अच्छी तरह मैनेज करेंगे, उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ द कॉपर होगी, और जो फसलें हैं जिनके अंदर आयरन या सल्फ़र या मोलिब्डेनम कंटेंट लो हो, और बेसिकली वो भी एक मेन काज है, आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करके इस बीमारी से बच सकते हैं।